कि मजदूरों से नहीं बल्कि बुलडोजर से काम कराकर पैसे की उगाही यहाँ पर पंचायत समिति द्वारा किया जा रहा है। नंबर जो आता है वो मुखिया का आता है, लेकिन यहाँ पता चलता है मुखिया का योजना भी नहीं खुला और वो दलाल लोग के योजना खुल जाता है। हमने यही देखा है कि दलाल के योजना खुल रहा है और जो ग्राम प्रधान है उनको पता भी नहीं होता है और योजना खोल करके अपना काम भी समाप्त, पैसा भी निकल जाता है। सम्राट चौधरी से भी पूछना चाहती हूँ, जो कि माननीय अभी मुख्यमंत्री जी बने हैं फिलहाल में, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ग्राम प्रधान क्यों बनाया जाता है? जब ग्राम प्रधान का कोई हम रोल है ही नहीं है तो फिर ग्राम चुनाव क्यों होता है? नहीं बनाइए ग्राम प्रधान। नहीं, जो हक मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और जिसको कोई हक नहीं है वो दमंगई करके हक लेता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड के डेकवाहा पंचायत में है और यहां पर हमारे साथ मुखिया सुनीता सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि मनरेगा के तहत जो काम कराए जाते हैं उस काम को मजदूरों द्वारा कराया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं इस पंचायत की इसलिए बात कर रहा हूं कि मजदूरों से नहीं बल्कि बुलडोजर से काम कराकर पैसे की उगाही यहां पर पंचायत समिति द्वारा किया जा रहा है। तो तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाकर यहाँ पर पैन की खुदाई की गई है। और जब यहाँ के मुखिया के जो प्रतिनिधि लोग थे जब वहाँ पर गए तो उनके साथ मारपीट और कई ऐसी घटनाएं जो है यहाँ पर घटने का काम किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है वो 13 तारीख की रात्रि की घटना है, जहाँ इस तरह की घटना घटी है। जो रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य कराए जाते हैं और जो मजदूर होते हैं उनको 2 जून की रोटी मिलती है, तो कहीं न कहीं मैं बता दूं इस पर पेट पर जो है लात मारने का काम यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसी का जब विरोध यहाँ के मुखिया सुनीता देवी के प्रतिनिधि द्वारा किया गया तो उनके साथ भी मारपीट जैसे कई घटनाएं घटी है। तो मैं सीधा बात करूंगा यहाँ के मुखिया जो है डेकवाहा पंचायत के सुनीता सिंह से कि क्या कुछ घटना घटी थी और घटना के बाद अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया गया है। मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ घटना घटी थी? घटना यही घटी थी कि जो कि मनरेगा के तहत जो काम होती है वो मजदूरों के द्वारा कराया जाता है, लेकिन 13 तारीख को 11:30 बजे नाइट में वो जेसीबी से काम किया जा रहा था। तो वहाँ के लोग हमें कॉल किया कि मुखिया जी इस तरह का बात है। तो हमने यहाँ से अपने पुत्र को, प्रिंस नाम है, उसको भेजे। फिर एक देवर हैं जिनका विशाल कुमार नाम है, इनको भेजा और एक लड़का और था जो कि उनका नाम पता हमको नहीं है। तो ये लोग 3 लोगों से गए थे, लेकिन वहाँ गले के बाद ये लोग कहा कि क्या ये जेसीबी से काम करवा रहे हैं उचित है? तो बोला कि नहीं, मनरेगा से है, सॉरी ये 15वीं से है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मनरेगा से नहीं ना है? तो नहीं है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो इसका साच है। तो बोला कि ठीक है। उसके बाद जब ये लोग वीडियो बनाने लगा तो जो मेरा देवर हुए विशाल कुमार, इनका मोबाइल भी छीन लिया गया, आई लोग के साथ मारपीट भी किया गया। फिर हमने 112 नंबर के कॉल लगाया। 112 नंबर करीब 1 घंटा के बाद पहुँचे वहाँ पर। तब तक वो लोग भाग चुका था। मतलब पूरा ग्रुप बनाया हुआ था, 10-20 आदमी जो है वो बैठ करके शराब भी पी रहा था, लाइट जल रही थी, जेसीबी चलाया जा रहा था। तो ये मजदूर को अधिकार को जब छीना जा रहा था तब हमने सवाल किया कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर जब हमने सवाल किए तो ये लोग के साथ मारपीट भी किया। फिर हमारे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, ये बाहर कहीं गए हुए थे, ये लौट रहे थे। फिर इनको पास कॉल गया तो ये भी गए 4-5 आदमी से। फिर 112 प्रशासन भी पहुँचे, वहाँ साइड पर गए तो देखे कि जेसीबी चला हुआ है। लेकिन सुबह जो हमारे रोजगार सेवक जिसे बोला जाता है PRS, है ना, उसको हिंदी में कहिए रोजगार सेवक का, इंग्लिश में PRS, तो वो कहे कि नहीं, यहाँ जेसीबी नहीं चलाया जा रहा है, वो योजना नहीं है जी, ये गलत आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरे पास जब इसका वेबसाइट खोले तो देखे कि 13 तारीख को ही दिन में एस्टीमेट भी बनाया गया है और रात में जेसीबी चलाया गया। दिन में काम रात में समाप्त जी, यही इसका है। फिर हमने देखा ये वीडियो साहब भी दिए कि देखिए इस तरह का है, तो वीडियो साहब बुलाए तो बोले कि नहीं, PO साहब भी बोले कि नहीं, कोई योजना नहीं है। फिर इसका जब साइट हमने डाउनलोड किया, चेक किया तो 13 तारीख के ही दिन में एस्टीमेट बना हुआ है और रात में इस घटना का एस्टीमेट बना था।
उसके देखना पड़ेगा, एस्टीमेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद है इस तरह के ये 2000 मान लिया जाए 21 में भी किया, 22 में भी किया, 24 में भी किया। इसके बारे में हमने कहा, जो ब्लॉक का पीओ साहब होते हैं उनको हमने कहने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहे आपके पास क्या प्रूफ है? हम बोले कि नहीं, रात में कौन जाता है प्रूफ लाने के लिए? तो नहीं लिए प्रूफ, आवेदन देते थे लेकिन लेते नहीं थे। उसी तरह से वो काम। लेकिन इस बार जो घटना घटा, हमने कहा बार बार पीओ साहब प्रूफ मांगते हैं, इसलिए हमको इसी समय जाना चाहिए और प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए। अब एस्टीमेट बनने के बाद भी कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ काम नहीं हो रहा। यहाँ तो हम कहेंगे कि यहाँ मिल करके भ्रष्टाचार जो है वो करते हैं, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि गरीब जो है होते हैं, ढिकवाहा पंचायत का जो जनता है, गरीब लोग हैं, वो हमारे लिए, हम उनको जो है वो हम एक मुखिया नहीं मानते, हम उनका पूजा है करते हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। जनता जो होते हैं वो भगवान होते हैं, हम उनका सेवक हैं। तो फिर सेवा करना मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है। क्या लग रहा है सभी लोग मिल के, पदाधिकारी लोग भी मिल के इस तरह तो जब नहीं मिले तो ये जेसीबी कैसे चल रहा है? अभी एक कस्तूरी बिघा में भी काम हो रहा है जो कि खुला हुआ है, 9 लाख के कुछ एस्टीमेट है, उसमें भी रात में जेसीबी चलाया गया है। उस पर जब हमने सवाल किया तो कहा कि ये कल का मेरा सवाल है, कल जब हमने सवाल किया तो कहे कि आपके पास क्या प्रूफ है? वो 13 तारीख की घटना नहीं है, 13 तारीख मिर्जान बिघा में जेसीबी चला, ये 10 तारीख के लमसम यहाँ कस्तूरी बिघा जेसीबी चला। क्या लग रहा है मजदूरों के पेट पर लात? हाँ, ये तो 100% है कि मजदूरों के पेट पर लाती मारा जा रहा है। लोग जब बोलने जाते हैं तो उनको भी चुप कराया हाँ, उसको भी चुप कराया जाता है। भ्रष्टाचार काफी सीमा। बहुत बहुत भ्रष्टाचार है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप सरकार से? तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो मजदूर को मिल रहा है, रोजगार है, 125 दिन का जो रोजगार दिए हैं उस पर लागू हो, और जो गलत करे उनसे कानूनी कार्रवाई किया जाए। FIR दर्ज जब हुआ तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई है? अभी कुछ तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी वही लोग मेरे ऊपर, ये तो हुआ 13 तारीख के रात्रि का। फिर हमने 14 तारीख को रात में थाना से ही लौट रहे थे, आवेदन दे करके ही, क्योंकि इनका जब मेरे देवर का मोबाइल छीना गया, हम आवेदन दे करके लौट रहे थे। 8:30 बजे हम थाना से लौट रहे थे, तो रास्ता में एक कस्तूरी बिघा कचड़ा भवन हम ही बनाए हैं, उसी के बगल में एक बड़े लाल हैं, बड़े लाल सिंह बरागामा का रहने वाले हैं। वो आगे से मोटरसाइकिल आके मेरा 4 व्हीलर के सामने रोक दिया। कुछ लोग पीछे से, 10 लोग पीछा किया, पीछे से और आगे से, दोनों से घेराव किया। लेकिन इतना ही था कि कम रात्रि था, इसकी वजह से ग्रामीण लोग इकट्ठा हुआ और उन लोग के मतलब मारपीट भी किया गया, जो कि हमारे साथ भी बहुत इस तरह से हुआ। 3 घंटा उस दिन हमने बेहोश भी रहा। लेकिन बड़ा बाबू के हमने फ़ोन भी किया, बड़ा बाबू नहीं आकर के वो अपने अधिकारी लोग के भेजे, लेकिन अभी तक वैसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब बताइए, एक महिला मुखिया जो है वो सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, बाकी आम पब्लिक के क्या होगा वो हमें पता नहीं। लग रहा है आपको डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप डरने वाले लगता है तो नहीं? नहीं, डरने वाले नहीं, क्योंकि 2025 में भी, 24 में भी मेरे ऊपर हमला हुआ है, जो कि मेरा बुरी तरह से मेरा 4 व्हीलर का एकदम रद्द कर दिया गया था। FACL जांच सब कुछ आ चुका है, लेकिन अभी भी उसको अपराधी खुलेआम घूर रहा है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। जब हमने बड़ा बाबू से सवाल किया कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो बताते हैं कि DSP साहब का आदेश नहीं है, अरेस्ट करने का भी आदेश नहीं हुआ है। तब हमने कहे तो यही ना होता है कि जब एक हमको मर्डर हो जाता तब अरेस्ट करते आप। नालंदा के SP से क्या कहना चाह रहे हैं? नालंदा के SP साहब ही गए हुए थे, उनका ऑफिस में भी जाके मिले, तो मेरे सामने न बड़ा बाबू के उन्होंने फ़ोन लगाया कि इस तरह से घटना घटा, फिर भी क्यों नहीं अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए, उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, खुलेआम घूर रहा है। काम होता है, जो भी योजनाएं पर काम होती है वहाँ ग्राम सभा किया जाता है, ग्राम सभा के माध्यम से ही योजना पारित होता है। लेकिन हमारे जो पंचायत समिति हैं, ढिकवाहा पंचायत का, उनको मैंने देखा है कि कोई योजना मेरे पास ना ग्राम सभा करते हैं, ना आते हैं, और ना हम पारित करते हैं उस योजना को, और योजना एंट्री भी हो जाता है, JCB चला के काम भी किया जाता है। तो ये सब मेरा जहाँ तक अपना जो प्रावधान है इसका, राजनीति का, ये कहता है कि सबसे पहला नंबर पर जो होता है
वो मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है। पहला नंबर, कोई काम अगर पारित हो रहा है तो वो अगर नहीं एक्शन ले रहे हैं तो वो बनता है कि पंचायत समिति करवा सकते हैं, या फिर मान लिया जाए जिला परिषद करवा सकते हैं, विधायक जी करवा सकते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है वो मुखिया का आता है। लेकिन यहाँ पता चलता है मुखिया का योजना भी नहीं खुला और वो दलाल लोग के योजना खुल जाता है। यही तो हमने देखा है अभी तक, क्योंकि अभी 4 साल बीता है। 4 साल के अंतर्गत में जो है वो हमने यही देखा है कि दलाल के योजना खुल रहा है और जो ग्राम प्रधान है उनको पता भी नहीं होता है और योजना खोल करके अपना काम भी समाप्त, पैसा भी निकल जाता है। ये हम डीडी साहब से पूछना चाहते हैं, डीडीसी से, कि ऐसा क्या है नियम। अगर ऐसा ही नियम है, मैं सम्राट चौधरी से भी पूछना चाहती हूँ, जो कि माननीय अभी मुख्यमंत्री जी बने हैं फिलहाल में, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ग्राम प्रधान क्यों बनाया जाता है। जब ग्राम प्रधान का कोई हम रोल है ही नहीं है तो फिर ग्राम चुनाव क्यों होता है। नहीं बनाइए ग्राम प्रधान, क्या फायदा है। मतलब हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नहीं, जो हक मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और जिसको कोई हक नहीं है वो दमंगई करके हक लेता है। तो क्या दमंगई चलता ही रहेगा बिहार में। ये मैं जिला प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ कि यही चलते रहेगा। ईमानदार आदमी के कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि, मैं जनता से वादा की थी कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करूंगी और मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। और ढेकवाहा पंचायत इस्लामपुर प्रखंड में जो है 20 गो पंचायत है, उसमें नंबर 1 पर मैंने करके दिखाया, लड़ते हुए। ये नहीं है कि हमको बहुत लोग परेशान किया, बताए ना कि बहुत भाग से मैंने बचा, जो कि आज फुटेज वीडियो सारा चीज़ ऑलरेडी अभी भी मेरे पास साच है, एफएसएल जांच। फिर भी हमने लड़ते हुए लड़ाई को, अगर जिस दिन जिला प्रशासन, थाना प्रभारी अगर हमको सपोर्ट करते तब हम और क्या करते। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ढेकवाहा पंचायत के आम जनता होने के नाते मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जब से पंचायती राज लागू हुआ उसमें पहले भी 20 साल मुखिया रहे और ये 5 साल प्रेजेंट में मुखिया है, जो कि अभी 5 साल की इनकी जो अवधि वो पूरी नहीं हुई है। फिर भी इन्होंने इस्लामपुर प्रखंड में जो 20 पंचायत है उसमें ढेकवाहा पंचायत को नंबर 1 पर लाकर खड़ा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सूची जारी की गई है ये इसमें पब्लिकली है, कहीं पे कोई छिपा छिपाया बात नहीं है। दूसरी बात है, हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं सुनीता देवी, उनके जो पति हैं अभिभावक हैं मुन्ना सिंह, उन्होंने इन्हें मुखिया बनाकर दिया, समाज के सामने लाकर खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ अभिभावक का रोल निभाया। सुनीता देवी का जो अभिभावक है मुन्ना सिंह है, लेकिन पंचायत का जो अभिभावक है वो सुनीता देवी है। और मुन्ना सिंह ने ये करके दिखाया कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। लेकिन यदि जो अभी का प्रेजेंट में जो पंचायत समिति है, उनके जो पत्नी अभी जो एक फैला रहे हैं, जो मंटू हैं जिनके साथ हम लोगों का विवाद हुआ, मेरा जो मोबाइल छीना गया, उनका पत्नी पंचायत समिति है। लेकिन उनसे यदि पूछा जाए पूरे पंचायत में आप घूम कर देखिए कि आपके पंचायत समिति का नाम क्या है, तो एक भी लोग ये नहीं बता पाएंगे कि पंचायत समिति का नाम क्या है। लेकिन ये मेरा चैलेंज है, अगर पूरे ढेकवाहा पंचायत में घूमिए और आपसे अगर पूछा जाए कि आपका मुखिया जी का क्या नाम है, तो पूरे गर्व के साथ कहेंगे कि सुनीता सिंह नाम है, और उनके अभिभावक के रूप में जरूर बोलेंगे कि मुन्ना सिंह है। क्योंकि लोग पहले मुन्ना सिंह को पहचानते थे, लेकिन सुनीता सिंह को एक महिला सशक्तिकरण के नाते पहचान देने का जो काम किया है वो मुन्ना सिंह ने एक अभिभावक के नाते काम किया है, और जो पंचायत का अभिभावक का रोल निभाने का काम किया है वो सुनीता सिंह ने किया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज जो नीतीश कुमार हम लोगों को जहां पे छोड़ के गए हैं, जिस विकास की सीढ़ी तक ला के खड़ा करके गए हैं, सम्राट चौधरी से ही अनुरोध है कि महिला सशक्तिकरण के नाते भी और महिला को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। जैसे रूपनचक में एक हीरा चौहान है, उनकी बेटी और 2 लोग उनके साथ और भी थे, उनके साथ खुलेआम जैतीपुर मार्केट में यही पंचायत समिति क्या बोले, मंटू जो यादव है वो पंचायत समिति है नहीं, लेकिन मुझे नाम ही नहीं पता है तो मजबूरी बस ये कहना पड़ रहा है कि जो मंटू यादव पंचायत समिति है, उनके भाई भतीजा के द्वारा खुलेआम 3 लड़की के साथ छेड़खानी किया गया और दुपट्टा खींचा गया, सारा कुछ किया गया। वो FIR भी दर्ज है। सारे लोग प्रशासन से पूछने पर बोलते हैं कि सारे लोग फरार हैं, और पलट कर वो लोग धमकी भी दिए। वो लोग को हीरा चौहान जिनकी बेटी है उनको धमकी भी दिए हैं, उनके पास वीडियो है साक्ष्य के रूप में जिनसे आप जाकर ये बात कर सकते हैं। तो कैसे हम मान ले कि महिला सशक्तिकरण, व्हाट डू यू मीन महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण क्या है? कैसे हम, जब हमारे जो पंचायत का मुखिया है जो एक्टिव हैं, उनको ये किया जा रहा है कि वो एक्टिव ना रहे। पंचायत में यदि विकास कर देंगे, अच्छा कर देंगे तो अगला बार यही आ जाएंगे।
इसलिए उनको बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि महिला है क्या कर लेगी, लेकिन महिला है फिर भी हम लोग पंचायतवासी उनके पीछे पूरे डटे हैं और पूरी तरह से उनको कुछ होता है हम लोग को पहले कुछ होगा तभी उनको कुछ होगा। क्या नाम हुआ? ग्रामीण लोग भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से इस पंचायत में जो कार्य किए जा रहे हैं उस कार्य से सभी लोग खुश तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से पंचायत समिति सदस्य द्वारा हरकतें की जा रही है, उनके पुत्र द्वारा पिछले दिनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुपट्टा का एफआईआर इस्लामपुर थाना में भी दर्ज है। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही, इस पर अगर जिला प्रशासन द्वारा अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी उग्र होने वाले हैं। और साफ तौर पर कह दिया कि महिला सशक्तिकरण के तहत जिस तरह से सुनीता देवी ने यहाँ काम किया है और डेकवाहा पंचायत को नंबर 1 पर लाने का काम किया है, तो कहीं न कहीं महिलाएं जो है जिस तरह से आगे बढ़कर विकास के कार्य कर रही है, उस विकास के कार्य में सुनीता देवी का नाम जो है पूरे 1 नंबर पर चल रहा है डेकवाहा पंचायत में। तो आप भी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। मैं और भी आपको अपडेट डेकवाहा पंचायत से दूंगा कि यहाँ के चुनाव की प्रक्रिया जो है आने वाला समय में क्या कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। और जनता से मैं सवाल करूंगा कि जनता के पास जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि यहाँ के मुखिया और पंचायत समिति का नाम क्या कुछ है, तो कितने लोग पंचायत समिति के पक्ष में नाम बोलते हैं और कितने लोग मुखिया के नाम पर। ये तो आने वाला समय में ही मैं आपको मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।